रामायण में लंकिनी ने राम से मिलने के बाद ये समझ लिया कि उनका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना है और वह स्वयं धर्म और न्याय के मार्ग पर हैं। इसके बाद लंकिनी ने राम का सम्मान किया और उन्हें लंका में प्रवेश की अनुमति दी। यह घटना यह दर्शाती है कि शक्ति और कठोरता का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसे धर्म और न्याय के लिए लगाया जाए। लंकिनी का चरित्र रामायण में शक्ति, विवेक और धर्म के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गया। रामायण में लंकिनी के राम से मिलने के बाद उन्होंने राम के धर्म और न्याय के मार्ग पर होने को समझा और उन्हें सम्मान पूर्वक लंका में प्रवेश करने दिया। यह दर्शाता है कि शक्ति और कठोरता का सही उपयोग धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। लंकिनी का चरित्र रामायण में केवल लंका की सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि विवेक, धर्मनिष्ठा और शक्ति के सही प्रयोग का संदेश भी देता है। दूषण की भूमिका रामायण में। 1. स्थान और परिचय। दूषण लंका का निवासी था और रावण के आदेश पर अपने भाई खर के साथ जनस्थान में निवास करता था। वहां उसका कार्य राक्षसों के समूह का नेतृत्व करना और ऋषियों व तपस्वियों को सताना था। 2. शूर्पणखा की शिकायत। जब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से अपमानित होकर उनके पास पहुंची तो उसने राम के प्रति क्रोध में भरकर अपने भाइयों खर और दूषण से बदला लेने को कहा। 3. राम से युद्ध। दूषण अपने भाई खर के साथ विशाल राक्षस सेना लेकर पंचवटी पहुंचा और भगवान राम पर आक्रमण किया। राम ने अकेले ही दूषण की विशाल सेना का नाश कर दिया और अंत में दूषण का वध भी अपने बाणों से किया। 4. प्रतीकात्मक अर्थ। दूषण को अधर्म, हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम द्वारा दूषण का वध धर्म की विजय और अधर्म के नाश का प्रतीक है। दूषण वध के बाद की घटनाएं। 1. खर और त्रिशिरा का क्रोध। जब दूषण मारा गया तो उसका भाई खर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने भाई त्रिशिरा और बचे हुए राक्षसों को लेकर स्वयं भगवान राम से युद्ध किया। 2. राम द्वारा खर और त्रिशिरा का वध। भगवान राम ने अकेले ही पूरे राक्षस दल का संहार कर दिया। अंततः खर, दूषण और त्रिशिरा तीनों भगवान राम के हाथों मारे गए। इस प्रकार जनस्थान में राक्षसों का आतंक समाप्त हुआ। 3. शूर्पणखा का पुनः लंका जाना। अपने भाइयों के मारे जाने के बाद शूर्पणखा विलाप करती हुई लंका पहुंची और अपने भाई रावण से सब बात कही। कैसे राम ने उसके भाइयों को मार दिया और सीता नाम की सुंदर स्त्री उसकी पत्नी है। 4. रावण का क्रोध और सीता हरण की योजना। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण क्रोध से भर गया। वह मारीच के पास गया और सीता हरण की योजना बनाई। यही घटना आगे चलकर रामायण के मुख्य प्रसंग सीता हरण का कारण बनी। सारांश। दूषण वध के बाद राम ने जनस्थान को राक्षसों से मुक्त किया। खर और त्रिशिरा भी राम के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण ने प्रतिशोध में सीता का हरण किया। इसी से आगे अरण्य कांड से सुंदर कांड तक की घटनाएं आरंभ होती हैं। सीता हरण के बाद की घटनाएं। 1. राम और लक्ष्मण का शोक। जब रावण छल से सीता का हरण करके लंका ले गया तो भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता को न पाकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने पूरे जंगल में सीता को ढूंढा। वृक्षों, पशुओं और पक्षियों से भी पूछा कि क्या तुमने सीता को देखा है। 2. जटायु से भेंट। खोजते खोजते उन्हें जटायु नाम का वृद्ध गरुड़ मिला जो रावण से युद्ध करते हुए घायल हो गया था। जटायु ने बताया कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है और यह कहकर उसकी मृत्यु हो गई। राम ने उसे पुत्रवत सम्मान देकर अग्नि संस्कार किया। 3. कबंध और शबरी से मिलना। आगे राम और लक्ष्मण का सामना कबंध राक्षस से हुआ। राम ने उसका उद्धार किया। फिर वे शबरी नामक भक्त महिला के आश्रम पहुंचे जिसने उन्हें प्रेम से फल खिलाए। शबरी ने उन्हें किष्किंधा जाने का मार्ग बताया। 4. हनुमान और सुग्रीव से भेंट। किष्किंधा पहुंचकर राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की सहायता की और उसके शत्रु बाली का वध करके उसे किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने राम से सीता की खोज में मदद करने का वचन दिया। 5. हनुमान का लंका जाना। हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका में पाया। उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी और उन्हें सांत्वना दी। वहां उन्होंने रावण की सेना का विनाश किया और लंका में आग लगा दी। 6.
सेतु निर्माण और युद्ध। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका पहुंचे। वहां रावण और राम के बीच भयानक युद्ध हुआ। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। 7. अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण विमान पुष्पक से अयोध्या लौटे। वहां उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। सारांश: दूषण वध, खर वध, रावण का क्रोध, सीता हरण, सीता की खोज, हनुमान लंका जाते हैं, युद्ध, रावण वध, राम का राज्याभिषेक। दूषण और उसके भाइयों खरवतृषरा के वध के बाद दंडकारण्य में राक्षसों का आतंक समाप्त हो गया। परंतु अपने भाइयों की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण की बहन शूर्पणखा क्रोध और अपमान से भरी हुई लंका पहुंची और रावण से सब कुछ कह सुनाई। रावण प्रतिशोध लेने के विचार से छल पूर्वक सीता का हरण कर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण आश्रम लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। वे उन्हें ढूंढते हुए वन वन भटके और घायल जटायु से सीता हरण का समाचार पाया। आगे चलकर उन्होंने कबंध राक्षस का उद्धार किया और भक्त शबरी के आश्रम पहुंचे, जहां शबरी ने उन्हें प्रेम से फल खिलाए और किष्किंधा जाने का मार्ग बताया। किष्किंधा में उनकी भेंट हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव की सहायता की और बाली का वध कर उसे राज्य दिलाया। इसके बाद सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए वानर सेना भेजी। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे। सीता को अशोक वाटिका में देखा, उन्हें राम की अंगूठी दी और रावण की सेना का संहार करके लंका में आग लगा दी। लौटकर उन्होंने राम को समाचार दिया, जिसके बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनवाया और लंका पहुंचकर रावण से भयंकर युद्ध किया। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को मुक्त कराया। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने हेतु अग्नि परीक्षा दी। तत्पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सभी लोग सुख, शांति और धर्म में स्थित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। अयोध्या लौटकर भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। हर प्राणी धर्म का पालन करता था। किसी को दुख या भय नहीं था। परंतु समय बीतने पर कुछ लोगों ने सीता की अग्नि परीक्षा पर संदेह प्रकट किया। जब यह बात राम तक पहुंची तो उन्होंने धर्म और राजधर्म की मर्यादा निभाने के लिए अत्यंत दुखी हृदय से सीता को वनवास भेज दिया। सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची, जहां उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। बाद में लव कुश ने अयोध्या में आयोजित राम यज्ञ में भाग लिया और वहीं उन्होंने राम को अपनी राम कथा सुनाई। राम ने तब अपने पुत्रों और सीता को पहचान लिया। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए पुनः पृथ्वी माता को साक्षी बनाकर उनसे अपने को समाहित कर लिया। अंततः जब राम का पृथ्वी पर समय पूर्ण हुआ तो उन्होंने अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने दिव्य लोक वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान राम की जीवन लीला पूर्ण हुई और राम राज्य की गौरव गाथा युगों युगों तक धर्म, त्याग और मर्यादा का प्रतीक बन गई। अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज्य आरंभ हुआ। धरती पर स्वर्ग उतर आया। हर ओर धर्म की ज्योति फैली। प्रजा सुखी, नदियां निर्मल और वृक्ष फल फूलों से लदे थे। कोई शोक, भय या अन्याय न था। सब लोग राम नाम का स्मरण करते हुए आनंद में जीवन बिताते थे। परंतु काल के लेख से एक दिन प्रजा में सीता की अग्नि परीक्षा पर संदेह की लहर उठी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राज्य की मर्यादा निभाने के लिए हृदय विदीर्ण होते हुए भी सीता को वन भेज दिया। वन में माता सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुंची और वहीं लव कुश नामक दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। वर्षों बाद जब लव कुश ने अयोध्या में राम यज्ञ के अवसर पर अपनी मधुर वाणी में राम कथा सुनाई, तब प्रभु ने उन्हें अपना पुत्र जान लिया। सीता ने पृथ्वी माता से प्रार्थना की और पृथ्वी की गोद में समा गईं। अपनी पवित्रता सदा के लिए सिद्ध कर दी। समय आने पर श्री राम ने भी अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश किया और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री राम की लीला पूर्ण हुई और उनका राम राज्य युगों तक धर्म, त्याग और आदर्श का दीपक बनकर
मानवता को आलोकित करता रहा। श्री राम के स्वर्गारोहण के बाद अयोध्या नगरी कुछ समय तक भरत और शत्रुघ्न के शासन में रही। लव और कुश ने वाल्मीकि मुनि की आज्ञा से धर्म और नीति के अनुसार राज्य संभाला और अयोध्या फिर से समृद्धि और सदाचार का केंद्र बन गई। समय के साथ लव ने श्रावस्ती नगरी बसाई और कुश ने कुशावती नामक नगर की स्थापना की। श्री राम के वंश में अनेक तेजस्वी राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म और न्याय के पथ पर चलकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाया। युगों के परिवर्तन के साथ जब त्रेता युग समाप्त हुआ तो राम की स्मृति कथा बनकर हर हृदय में बस गई। भक्तजन उनका नाम जपते हुए धर्म, त्याग और मर्यादा के मार्ग पर चलते रहे। इस प्रकार श्री राम की लीलाएं केवल एक काल तक सीमित न रहकर सनातन सत्य का प्रतीक बन गईं, जहां हर युग में उनके आदर्श जीवित रहते हैं और जहां भी धर्म की रक्षा का समय आता है, वहां राम का नाम पुनः प्रकट होकर संसार को प्रकाश देता है। लव और कुश के शासन के बाद श्री राम का वंश आगे कई पीढ़ियों तक फैला। उनके उत्तराधिकारियों ने अयोध्या और उसके आसपास के अनेक राज्यों में धर्म पर आधारित शासन किया। समय बीतता गया, युग बदलते गए। त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग का आरंभ हुआ। जब धर्म पूर्ण संकट में पड़ा, तब उसी ईश्वर शक्ति ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और महाभारत काल की घटनाओं से जग को धर्म का नया मार्ग दिखाया। इस प्रकार राम के आदर्श, मर्यादा और कृष्ण का कर्मयोग मानव जीवन के दो शाश्वत स्तंभ बने। कलयुग के आगमन के साथ युगों का धर्म धीरे धीरे दुर्बल हुआ, परंतु श्री राम का नाम अमर रहा। भक्ति और मर्यादा के प्रतीक रूप में उनके वंश के कई वंशजों ने भारत के विभिन्न प्रांतों में नगर बसाए, संस्कृति फैलाई और सनातन धर्म को जीवित रखा। इस प्रकार रामायण की कथा काल के अंत तक नहीं मिटती, वह हर युग में एक नई प्रेरणा बनकर मानव हृदय में पुनर्जन्म लेती रहती है, जहाँ राम नाम की ज्योति अंधकार को दूर करती है और मानवता को धर्म, प्रेम और सत्य के पथ पर अग्रसर करती है। रामायण की कथा दंडकारण्य के राक्षसों के संहार और दूषण, खर, त्रिशिरा के वध से प्रारंभ होती है। फिर रावण द्वारा सीता हरण, राम और लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान का लंका जाना और सीता की रक्षा, रावण का संहार और राम का राज्याभिषेक तक विस्तृत होती है। उत्तरकांड में धर्म, मर्यादा और त्याग की परीक्षा के रूप में सीता वनवास जाती है। लव और कुश का जन्म होता है और वे अयोध्या में राम यज्ञ के माध्यम से अपने पिता को पहचानते हैं। राम का स्वर्गारोहण होने के बाद उनके वंशज अयोध्या और अन्य नगरों में धर्म और नीति के अनुसार शासन करते हैं और समय के साथ त्रेता युग समाप्त होकर द्वापर युग आता है। इस काल में राम के आदर्श मर्यादा, त्याग और धर्म के प्रतीक बनकर जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। युग बदलते हैं, परंतु रामायण की कथा और राम नाम की ज्योति हमेशा अमर रहती है, जो हर युग में मानवता को सत्य, प्रेम और धर्म के पथ पर अग्रसर करती है। अयोध्या में जब प्रभु राम राज्य स्थापित हुआ, तब धरती पर स्वर्ग उतर आया। प्रजा सुख शांति में मग्न हुई और धर्म की ज्योति चारों ओर फैली। परंतु समय की परीक्षा में मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने हृदय को दुखित कर सीता को वनवास भेजा, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। वर्षों पश्चात लव कुश ने रामयज्ञ में राम कथा सुनाई और पिता की ममता पाई। राम ने दिव्य लोक में प्रवेश किया, पर उनका आदर्श युग युगांतर तक जीवित रहा। उनके वंशज अयोध्या और अन्य नगरों में धर्म की स्थापना करते रहे और युग बदलने पर भी राम नाम की ज्योति अमर रही। यह कथा केवल इतिहास न होकर सत्य, प्रेम और त्याग का संदेश बनकर हर हृदय में दीपक की भांति जलती रही और हर युग में मानवता को धर्म, न्याय और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करती रही। दंडकारण्य राक्षस नाश, दूषण, खर त्रिशिरा का विनाश, रावण किया सीता हरण, राम की लीला अनुपम प्रकाश, वन में लक्ष्मण संग विचरण, हनुमान लंका पहुंचे वीर, अशोक वाटिका में मिली माता, राम अंगूठी भेजे, प्रेम नीर, रावण का संहार भयंकर, राम राज्य अयोध्या में प्रकट, धर्म सत्य न्याय की ज्योति, हर प्राणी हर्षित और मुक्त, सीता वनवास गई दीन हृदय, लव कुश हुए जन्म स्थल में, रामयज्ञ में कथा सुनाई, पिता पुत्र हुए में, राम का स्वर्गारोहण हुआ,
वंशजों ने धर्म पथ अपनाया। अयोध्या, कुशावती, श्रावस्ती नगरों में नीति फैलाया। युग बदलते गए, काल का प्रवाह, पर राम नाम अमर प्रकाश। सदैव जीवन में धर्म, त्याग, प्रेम, मर्यादा का यही प्रयास। दंडकारण्य में राक्षसों का संहार, दूषण और खर त्रिशिरा का वध, रावण द्वारा सीता हरण, राम और लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान का लंका जाना और सीता की रक्षा, रावण का संहार और राम का भव्य राज्याभिषेक। इस प्रकार रामायण की कथा प्रारंभ होती है। उत्तरकांड में धर्म और मर्यादा की परीक्षा स्वरूप सीता वनवास जाती, लव और कुश का जन्म होता है और राम यज्ञ में पुत्रों से मिलकर पिता पुत्र का मिलन होता है। राम का स्वर्गारोहण होने पर उनके वंशज अयोध्या और अन्य नगरों में धर्म, नीति और न्याय का पालन करते रहे। युग बदलते गए, पर राम नाम और उनके आदर्श सदैव अमर रहे। इस कथा में त्याग, धर्म, प्रेम और मर्यादा का संदेश हर युग में जीवित रहा और राम का नाम मानव हृदय में दीपक बनकर हर अंधकार को दूर करता रहा, जिससे हर पीढ़ी सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होती रही। दंडकारण्य, राक्षस नाश, दूषण, खर त्रिशिरा विहार, रावण किया सीता हरण, राम चले वन में अपार, हनुमान लंका गए वीर, माता को दी राम अंगूठी, अशोक वाटिका में मिला सुख, रावण नाश हुआ झूठी, राम राज्य अयोध्या में प्रकट, धर्म, सत्य, न्याय का प्रकाश। प्रजा हर्षित, सब मुक्त और खुश, हर ओर बसा मंगलवास। सीता वनवास हुई दुखित, लव कुश जन्मे आश्रम में। राम यज्ञ में कथा सुनाई, पिता पुत्र हुए हृदय मिलन में। स्वर्गारोहण प्रभु का हुआ, वंशजों ने नीति अपनाई। अयोध्या, कुशावती, श्रावस्ती नगरों में धर्म फैलाया। युग बदलते गए, काल का प्रवाह, पर राम नाम अमर प्रकाश। सदैव जीवन में धर्म, त्याग, प्रेम, मर्यादा का यही प्रयास। दंडकारण्य, राक्षस नाश, दूषण, खर त्रिशिरा का संहार, रावण ने सीता हरण किया, राम और लक्ष्मण वन में विचरण कर चले अपार। हनुमान लंका गए वीर, माता को दी राम की अंगूठी, अशोक वाटिका में मिला सुख, रावण का नाश हुआ झूठी, राम राज्य अयोध्या में प्रकट, धर्म, सत्य, न्याय का प्रकाश। प्रजा हर्षित, मुक्त और खुश, हर ओर बसा मंगलवास। सीता वनवास हुई दुखित, लव कुश जन्मे आश्रम में। राम यज्ञ में कथा सुनाई, पिता पुत्र हुए हृदय मिलन में। स्वर्गारोहण प्रभु का हुआ, वंशजों ने नीति अपनाई। अयोध्या, कुशावती, श्रावस्ती नगरों में धर्म फैलाया। युग बदलते गए, काल का प्रवाह, पर राम नाम अमर प्रकाश। सदा जीवन में धर्म, त्याग, प्रेम, मर्यादा का यही प्रयास। दंडकारण्य के राक्षस नाश और दूषण, खर त्रिशिरा का संहार, रावण द्वारा सीता हरण, राम और लक्ष्मण का वन विचरण, हनुमान का लंका जाना और माता की रक्षा, रावण का विनाश और भव्य राम राज्य का आरंभ। यही कथा है। सीता वनवास गईं, लव और कुश जन्मे, राम यज्ञ में पिता पुत्र मिलन हुआ। राम का स्वर्गारोहण हुआ, वंशजों ने धर्म और न्याय का पालन किया। युग बदलते गए, पर राम नाम और मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श अमर रहा। यह कथा त्याग, धर्म, प्रेम और सत्य का संदेश बनकर हर युग में मानव हृदय में दीपक की तरह जलती रही और प्रत्येक पीढ़ी को धर्म और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करती रही। रामायण में राक्षसों का नाश, दूषण, खर त्रिशिरा का वध, रावण द्वारा सीता हरण, राम लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान का लंका जाना और रावण का संहार, फिर राम राज्य का स्थापना, यही कथा है। उत्तरकांड में सीता वनवास जाती, लव कुश जन्मते और पिता पुत्र मिलन होता है। राम का स्वर्गारोहण होता है, वंशज धर्म और न्याय का पालन करते हैं। युग बदलते हैं, पर राम नाम, मर्यादा और धर्म का आदर्श सदैव अमर रहता है। मानवता को सत्य, प्रेम और त्याग के मार्ग पर अग्रसर करता है। रामायण में राक्षसों का नाश, दूषण, खर त्रिशिरा व रावण का संहार, सीता हरण और राम लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान द्वारा माता की रक्षा और राम राज्य की स्थापना शामिल है। उत्तरकांड में सीता वनवास गईं, लव कुश जन्मे और पिता पुत्र मिलन हुआ। राम का स्वर्गारोहण हुआ, वंशज धर्म और न्याय का पालन करने लगे। युग बदलते गए, पर राम नाम, मर्यादा और धर्म का आदर्श अमर रहा और हर युग में मानवता को सत्य, प्रेम और त्याग के मार्ग पर अग्रसर करता रहा। रामायण में राक्षसों का नाश, सीता हरण, राम लक्ष्मण का वन विचरण, हनुमान द्वारा माता की रक्षा, रावण का संहार,
राम राज्य की स्थापना, सीता वनवास, लव कुश जन्म, पिता पुत्र मिलन और राम का स्वर्गारोहण। युग बदलते रहे पर राम नाम, धर्म, मर्यादा और त्याग का आदर्श सदैव अमर रहा। राक्षस नाश, सीता हरण, राम लक्ष्मण वन में चले। हनुमान लंका गए वीर, रावण का नाश करके लौटे। राम राज्य स्थापित हुआ, सीता वनवास गई दुखित। लव कुश जन्मे आश्रम में, पिता पुत्र मिलन सुशीत। राम स्वर्गारोहण हुआ, वंशज धर्म नीति निभाए। युग बदलते रहे पर राम नाम, मर्यादा, धर्म अमर छाए। रामायण में राक्षसों का नाश, दूषण खर त्रिशिरा का संहार, रावण द्वारा सीता हरण, राम और लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान द्वारा माता की रक्षा और रावण का संहार, फिर राम राज्य की स्थापना और अयोध्या में धर्म, न्याय और सुख शांति का प्रसार शामिल है। उत्तरकांड में सीता वनवास गईं, लव और कुश का जन्म हुआ। राम यज्ञ में पिता पुत्र का मिलन हुआ और अंततः स्वर्गारोहण किया। उनके वंशज धर्म और मर्यादा का पालन करते रहे। युग बदलते गए पर राम नाम, त्याग, प्रेम और आदर रहा और हर युग में मानवता को धर्म और न्याय के पथ पर अग्रसर करता रहा। दंडकारण्य के राक्षसों का नाश, दूषण खर त्रिशिरा का संहार, रावण द्वारा सीता हरण, राम लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान द्वारा माता की रक्षा, रावण का विनाश और भव्य राम राज्य की स्थापना, यही रामायण की कथा है। उत्तरकांड में सीता वनवास गईं, लव और कुश का जन्म हुआ। राम यज्ञ में पिता पुत्र का मिलन हुआ और अंततः राम ने स्वर्गारोहण किया। उनके वंशज धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन करते रहे। युग बदलते गए पर राम नाम, त्याग, प्रेम और सत्य का आदर्श सदैव और हर युग में मानवता को धर्म और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करता रहा। रामायण में राक्षसों का संहार, सीता हरण, राम लक्ष्मण का वन विचरण, हनुमान द्वारा माता की रक्षा, रावण का नाश और राम राज्य की स्थापना शामिल है। उत्तरकांड में सीता वनवास जाती, लव कुश जन्मते, पुत्र मिलन होता है, राम का स्वर्गारोहण होता है, उनके वंशज धर्म और मर्यादा का पालन करते हैं। युग बदलते गए पर राम नाम, त्याग, प्रेम और सत्य का आदर्श सदैव अमर रहा, जो हर युग में मानवता को धर्म, न्याय और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करता रहा। राम लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान द्वारा माता की रक्षा, रावण का संहार और राम राज्य की स्थापना शामिल है। उत्तरकांड में सीता वनवास गईं, लव और कुश जन्मे, राम यज्ञ में पिता पुत्र मिलन हुआ और अंततः राम ने स्वर्गारोहण किया। उनके वंशज धर्म और मर्यादा का पालन करते रहे। युग बदलते गए पर राम नाम, त्याग, प्रेम और सत्य का आदर्श सदैव अमर रहा, जो हर युग में मानवता को धर्म, न्याय और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करता रहा। रामायण में राक्षसों का संहार, दूषण खर त्रिशिरा का वध, रावण द्वारा सीता हरण, राम लक्ष्मण की वन यात्रा, हनुमान द्वारा माता की रक्षा और रावण का नाश, फिर भव्य राम राज्य की स्थापना, यही कथा है। उत्तरकांड में सीता वनवास गईं, लव और कुश का जन्म हुआ। राम यज्ञ में पिता पुत्र का मिलन हुआ और अंततः राम ने स्वर्गारोहण किया। उनके वंशज धर्म, न्याय और मर्यादा का पालन करते रहे। युग बदलते गए पर राम नाम, त्याग, प्रेम और सत्य का आदर्श सदैव अमर रहा और हर युग में मानवता को धर्म, न्याय और मर्यादा के पथ पर अग्रसर करता रहा। हनुमान द्वारा माता की रक्षा, रावण का संहार और राम राज्य की स्थापना शामिल है। उत्तरकांड में सीता वनवास गईं, लव और कुश जन्मे, पिता पुत्र मिलन हुआ और अंततः राम ने स्वर्गारोहण किया। युग बदलते गए पर राम नाम, धर्म, मर्यादा और त्याग का आदर्श अमर रहा, जो हर युग में मानवता को सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर अग्रसर करता रहा। मंथरा का रामायण में रोल। मंथरा कैकेयी की सेवा करने वाली दासी थी, जो चालाक, द्वेषपूर्ण और महत्वाकांक्षी स्वभाव की थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि उसकी मालिकी और कैकेयी का सम्मान बढ़े। मंथरा ने कैकेयी को प्रभावित किया कि वह राम को वनवास भेजे और भरत को राजा बनाए। उसने कैकेयी के मन में डर और लालच भरकर यह योजना रची कि राम राज सिंहासन पर बैठकर उसकी महत्वाकांक्षा पूरी न कर पाए। इस प्रकार मंथरा ने राम को वनवास भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रामायण की कथा में उसकी हरकतों से ही वनवास और कथा की प्रमुख घटनाओं का आरंभ हुआ। मंथरा कैकेयी की दासी थी, चालाक और महत्वाकांक्षी, जिसने कैकेयी के मन में भय और लालच भरकर राम को वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने का बीड़ा उठाया।
उसकी चाल और कुचेष्टा से कैकेयी ने राम को राज सिंहासन से दूर भेजा, जिससे राम का वनवास आरंभ हुआ और कथा की मुख्य घटनाएं घटित हुईं। मंथरा का यह प्रभाव रामायण की धारा बदलने वाला और कथा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उसके कारण ही धर्म, मर्यादा और राम के त्याग का महान संदेश उजागर हुआ। मंथरा, कैकेयी की चालाक और महत्वाकांक्षी दासी, ने कैकेयी को प्रभावित किया कि वह राम को वनवास भेजे और भरत को राजा बनाए। उसकी चाल और प्रोत्साहन से राम का वनवास आरंभ हुआ, जिससे रामायण की कथा में मुख्य घटनाएं घटित हुईं और राम के धर्म, त्याग और मर्यादा का महान संदेश सामने आया। मंथरा, कैकेयी की दासी चालाक, सदा करती रच, बस भरत को सिंहासन दे, वनवास भेज, राम बस। संकल्प कराकर कैकेयी का मन भय और लालच से भरा। राम का वनवास हुआ प्रारंभ, कथा का मार्ग तय हुआ सदा। उसकी चाल ने मोड़ा रामायण का प्रवाह, दिखा दिया त्याग, धर्म और मर्यादा का महत्व सभी को एक बार। मंथरा दासी चालाक थी, कैकेयी को रचाई चाल, राम को भेजा उसने, भरत बैठा सिंहासन में हाल। उसकी चाल से कथा मोड़ी, धर्म, त्याग और मर्यादा का संदेश छाया। रामायण में उसका प्रभाव सदैव अमर बना। भगीरथ ऋषि एक महान तपस्वी और संकल्पशील व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। उन्हें विशेष रूप से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए उनके अथक तप का श्रेय दिया जाता है। महाराज भगीरथ की पूजा और तपस्या के कारण ही गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई, जिससे पितरों के उद्धार और भूमि की पवित्रता सुनिश्चित हुई। उनका चरित्र दृढ़ निश्चय, संयम और धर्म के प्रति अड़िग भक्ति का उदाहरण है। भगीरथ की कथा यह सिखाती है कि कठिन तप और ईश्वर में अड़िग विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। भगीरथ तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ऋषि ने असाधारण तपस्या कर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया। उनके अड़िग प्रयास और ईश्वर में अटूट विश्वास से गंगा अवतरित हुई, पितरों का उद्धार हुआ और धरती पवित्र बनी। भगीरथ का चरित्र दृढ़ निश्चय, संयम और धर्म के प्रति भक्ति का प्रतीक है, जो सिखाता है कि कठिन तप और अड़िग श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगीरथ तपस्वी महा संकल्प से अड़िग खड़ा, गंगा को लाया स्वर्ग से, पितरों का उद्धार किया सदा। तप, भक्ति और निश्चय का उसका संदेश अमर रहा। ईश्वर में अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो गया। भगीरथ तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ऋषि ने अपने अथक तप और अडिग विश्वास से गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का कार्य किया। उनके इस प्रयास से पितरों का उद्धार हुआ और धरती पवित्र बनी। भगीरथ का चरित्र तप, भक्ति, धर्म और संकल्प का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि कठिन तप और ईश्वर में अडिग श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। संकल्प से अडिग खड़ा, गंगा को लाने हेतु तप तपस्या में मग्न रहा। स्वर्ग से गंगा अवतरित हुई, पितरों का उद्धार हुआ सदा, धरती पवित्र हुई, धर्म और भक्ति का संदेश उजागर हुआ सदा। भगीरथ का चरित्र हमें दिखाता निश्चय और श्रद्धा से असाध्य कार्य भी संभव हो जाते हैं, यदि हो ईश्वर में अटूट विश्वास हमेशा। भगीरथ तपस्वी महा संकल्प से अडिग रहा, गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया, पितरों का उद्धार किया और धरती पवित्र बनी। उसका चरित्र तप, भक्ति, धर्म और निश्चय का प्रतीक है, जो सिखाता है कि अडिग श्रद्धा से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। मायासुर एक महान राक्षस और अद्भुत वास्तुशिल्प एवं माया जाल में निपुण दैत्य था। वह अत्यंत चतुर, विद्वान और युद्ध में भी सक्षम था। रामायण और अन्य पुराणों में उसका मुख्य रोल राक्षसों के लिए युद्ध और आश्रमों, महलों आदि की अद्भुत रचना करना था। मायासुर अपनी मायावी कला और युक्तियों से शत्रुओं को भ्रमित करने और राक्षसों को लाभ पहुंचाने में सक्षम था। उसके द्वारा बनाए गए अस्थायी महल, किले और जाल राक्षसों की शक्ति बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रयोग किए जाते थे। मायासुर राक्षसों के अद्भुत वास्तुकार और मायावी कलाकार, अपनी चतुराई और विद्या से राक्षसों के महल, किले और जाल बनाता था। उसकी कला और युक्तियों से शत्रु भ्रमित होते और राक्षसों की शक्ति बढ़ती। रामायण में उसका योगदान मुख्यतः युद्ध और सुरक्षा में राक्षसों को लाभ पहुंचाने, आश्रम और महलों का निर्माण करने में दिखाई देता है। मायासुर का चरित्र बुद्धि, कला और कल्पना का प्रतीक है, जो दिखाता है कि ज्ञान और कौशल का प्रयोग किस प्रकार शक्ति और सुरक्षा में सहायक हो सकता है।
मायासुर राक्षसों का वास्तुकार और जालकार, महल, किले, आश्रम बनाए, शक्ति बढ़ाई अपार। चतुराई, कला और विद्या से शत्रु हुआ भ्रमित सदा। रामायण में उसकी कला दिखाए ज्ञान और शक्ति का महत्व सभी को। मायासुर राक्षसों का महान वास्तुकार और मायावी कलाकार, महल, किले और जाल बनाकर राक्षसों की शक्ति बढ़ाता और शत्रुओं को भ्रमित करता था। उसका चरित्र बुद्धि, कला और कल्पना का प्रतीक है, जो दिखाता है कि ज्ञान और कौशल का